हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग फिर से पढ़ेंगे आज साधारण ब्याज। देखिए, इसमें अगला जो टाइप है वो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यह आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए, ये गुनी -1 बाई में दर या फिर समय, इस दोनों में से कोई भी निकालना हो सकता है। गुनी -1 बाई में दर या समय। ये देखिए, दर दिया हुआ रहेगा तो समय निकालने के लिए, अगर समय दिया हुआ रहेगा तो दर निकालना पड़ेगा आपको। देखिए, इसी पे ये बनेगा। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है। 3 गुना तो गुनी कितना हो गया, 3 -1। अब बट्टे में दर या समय देना है, तो देखिए 10 वर्ष दे रहा है, वो बट्टा में आ जाएगा आपका 10, और यहाँ इसमें गुने 100 रहता है। ये पूरा फॉर्मूला गुने में आ जाएगा आपका 100। ये काट फोड़ कीजिएगा तो ये 2/10 और गुने 100 आ जाएगा। ये से ये कटेगा, यानी कि वो हो जाएगा आपका 20 वर्ष, 20%। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर निकालना है, इसलिए 20 आपका आंसर आ गया। लिखिए, इसी में कह रहा है 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में 12 वर्ष में 9 गुनी, 9 गुनी हो जाती है, तो फिर से दर निकालना है आपको। देखिए, ये क्या हो जाएगा, 9 गुना हो रहा है तो 9 -1 अब बाई में 100, बाई में दर या समय, तो क्या दे रहा है, वर्ष दे रहा है, यानी समय ये 12 और गुने में आ जाएगा 100। ये फॉर्मूला से अब ये काट छोड़ करेंगे तो 8 बटे में 12 गुने में 100। ये से कटेगा, ये 4 से ये 2 और 4 से ये 3। आप जो गुना कर लेंगे ये हो जाएगा आपका 200 बटे में 3। भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 18 और ये 2/3। ये आपका आंसर है। देखिए, मिटाते हैं इसको, या इस पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा, या नहीं तो और इसे अगर डिटेल में बनाना चाहिएगा तो वो भी बन जाएगा। जिसे में ये देखिए, यही क्वेश्चन अगर लेते हैं फॉर्मूला से अगर बनाना चाहिएगा तो 12 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो पी आपको नहीं मालूम है, पी x रुपया, टाइम कितना दे रहा है 12 वर्ष, और 9 गुना हो जाता है, यानी मूलधन का 9 गुना हो जाएगा, तो वो 9 गुना हो जाता है, वो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अमाउंट, यानी मिश्रधन। ये मिश्रधन हो जाएगा 9 गुना, यानी कि ये 9x हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। ये 9x में से x घटाइएगा तो ये 8x, ये ब्याज आ गया। दर निकालना है तो दर के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, जो शुरू में आप इससे 5वें वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। दर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने में हो जाएगा आपका, दर निकालना है तो समय। ये फॉर्मूला लगा देंगे और ये हो जाएगा ब्याज कितना 8x, तो ये 8x रहेगा गुने 100 फॉर्मूला से है, अब बटे में मूलधन कितना है x, तो वो x रहेगा
और गुने में देखिए समय कितना है, तो समय हो गया आपका 12 वर्ष, ये हो गया 12। फिर से इसको काट फोड़ कीजिए, x से x कटेगा, फिर ये कटेगा 2 और ये कटेगा 3 और फिर से आया आपका कितना 200 बट्टे में 3। इसको भी आप तोड़िएगा तो फिर 2/3, ये आपका आंसर आ गया। या तो आप ऐसे फॉर्मूला पे सब क्वेश्चन बना सकते हैं, और नहीं तो इसको याद रखिएगा तो इस पर भी सब क्वेश्चन बन जाएगा। लिखिए ये लिख कर बना दिए हैं, और नहीं तो आप ये सब नहीं बनाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख के बना दीजिए। गुनी -1 बाई दर या समय रखना है, गुनी में 100 रखना है। दर पूछेगा तो समय देगा और समय पूछेगा तो दर दे देगा, दोनों बन जाएगा इस पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। देखिए बनाकर, जैसे अभी बनाए हैं जस्ट वैसा ही ये भी बन जाएगा। इसमें भी लगाएंगे वही गुनी -1 और बाई में दर या समय और गुने में 100, ये फॉर्मूला ही लगेगा। इसमें भी 2 बार लगेगा यही फॉर्मूला, दोनों के बीच में बराबर लगाना है। देखिए इसमें बनेगा कैसे, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना, यहाँ देखिए 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3 - 1 और बाई में 5 वर्ष दे रहा है तो ये 5 आ जाएगा बराबर। आगे देखिए हो जाता है तो वह कितने वर्ष में, नीचे वाला वर्ष नहीं दे रहा है, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 - 1 और बाई में वर्ष नहीं दे रहा है वो x रहेगा। कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 2/5 बराबर 4/x। अब देखिए ये 100 जो है गुना में, वो 100 आप इधर भी रखिएगा और वो 100 इधर भी रहेगा और 100 से 100 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये 100 छोड़ दिए है। अब ये देखिए इसको अगर ऊपर काटिएगा बराबर में ऊपर कट जाता है या नीचे भी कटता है, तो ये से ना ये कट जाएगा 2 मरतबे। अब इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, तो इसमें इससे गुना हुआ तो x और बराबर 5 में 2 से गुना होगा तो 10। कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो आपका 10 वर्ष आंसर आ गया ये। ठीक है, इसी पर अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। देखिए बनाकर क्वेश्चन कर रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगी। बनेगा सेम ऐसा ही, देखिए बनाकर। देखिए फिर से 3 वर्ष में 5 गुना, तो 5 - 1 बाई 3 वर्ष। अगला देखिएगा कितने वर्ष में, नीचे वाला वर्ष नहीं मालूम है, x रहेगा और ऊपर में 10 गुना कर रहा है तो 10 - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4/3 बराबर ये हो जाएगा 9 बाई में x। काट फोड़ करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, क्योंकि कटने वाला नहीं है ये। तो ये 4x बराबर हो जाएगा 27 और x बराबर हो जाएगा 27 बाई में 4। ये अगर आप काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 4 से ये काटिएगा 6 मरतबे कटेगा, 6 चौक 24, बचिएगा 3 पर 0 आएगा 30। देखिए यहां भाग कर लीजिए, 4 से 27 में 6 मरतबे लगेगा, ये 6 मरतबे लग गया पहले 24 और ये घटाइएगा तो 3 आएगा। हफ्ता लगेगा नहीं तो या तो होल में लिखिएगा, नहीं तो पॉइंट में जाइएगा। होल में लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा ये 3/4
4 और यही आपका क्या कितने वर्ष में, ये वर्ष हो गया। अगर पॉइंट में जाना रहता तो इसको एक बार और आगे बढ़ाते, यहाँ पॉइंट देते, यहाँ 0 आ गया, अब फिर लगा देंगे कि कितना 8 मरतबे 7 मरतबे लगेगा, 7 मरतबे 28 और यहाँ पे आ जाता 2 और ये हो जाता आपका 0 और फिर से 0 आ जाता और फिर से ये आ गया, यानी कि और बढ़ जाता। पॉइंट में बोलना होता तो इतना बोलते 6.7, यानी तो होल में ज्यादा करके आंसर इसका आएगा। ये आपका आंसर है। ये देखिए देखिए इसमें दर भी पूछ सकता है या फिर समय, दोनों में से कोई भी आ सकता है। फॉर्मूला लगा देंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। बनेगा वैसा ही। देखिए इसमें अभी आपका दर निकालना है, रेट निकालना है, आर बराबर वाट कर रहा है, इसमें आर निकालना है आपको। इस बार टाइम रेट निकालना है इस बार। देखिए बनेगा कैसे सो, एक राशि साधारण ब्याज की 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो ये 4 - 1 बटे में रेट दे रहा है, तो ये 3 बराबर आगे देखिए कर हो जाती है, तो वह कितने % की दर से, यानी कि नीचे वाला नहीं मालूम है रेट, कितने % की दर से 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि 7 - 1। यहां लिखवाए अभी गुनी -1, बाई में रहेगा दर या फिर समय। समय ये दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, वही नीचे में रखेगा। गुनी में से 1 घटा कर लिख देना है ये, तो ये हो जाएगा आपका 3/3 बराबर 6 बाई में हो जाएगा x। ये तो कट जाएगा आपस में, इसमें इससे गुना होगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 6 और यही आपका आ गया कितने प्रतिशत, यानी 6% आपका आंसर। लिखिए इसको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है, तो मूलधन निकाले। देखिए बनेगा कैसे सो, ये कह रहा है 3 वर्ष में 500 रुपया, 500 रुपया, और अगला कह रहा है 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है, 700 रुपया हो जाता है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन बराबर वर्ग, प्रिंसिपल बराबर वर्ग, मूलधन बराबर वर्ग। ये देखिए 3 वर्ष और ये 5 वर्ष, यहां से आप बोलिए डिफरेंट कितना है, डिफरेंट अंतर है, और इधर से आप देखिएगा डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है। तो इधर से अंतर देखिएगा तो 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष, ये 2 है, और इधर से अगर डिफरेंस देखिएगा तो ये है 200 का, ये हो गया 200 का, यानी ये जो निकल जाता है ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपया, 100 रुपया। अब देखिए 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो ऊपर वाला में देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें लगा होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो इस 3 वर्ष में तो इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, यानी इसमें 300 रुपया साधारण ब्याज होगा। टोटल 500 रुपया है, 300 रुपया अगर साधारण ब्याज है, तो बोलिए इसमें मूलधन कितना होगा, तो 200 रुपया। यही मूलधन आपसे पूछ रहा था, 200 रुपया आपका आंसर हो गया। यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया, और 3 वर्ष में टोटल कितना हो जाता है, 500 रुपया। तो 500 हो जाता है, उसमें से 300 साधारण ब्याज है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो ये 500 और -300 कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 200 रुपया साधारण ब्याज।
ये 200 रुपया मूलधन आ गया। देख लिए एक बार और, 3 वर्ष में कर रहा है 500 रुपया, हो जाता है। इसका मतलब होगा कि ये मिश्रधन है, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड है, और ये 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है, यानी कि ये मिश्रधन है। तो यहां से अगर आप अंतर निकालिएगा तो 2 वर्ष का, और यहां से अंतर निकालिएगा तो 200, तो 2 वर्ष में 200 रुपया, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया हो गया तो बोलिए इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 300 रुपया, और इसमें से 300 रुपया अगर निकाल लेंगे तो जो बचेगा ना वो मूलधन बचेगा, वो 200 रुपया। देखिए इसी में 2 वर्ष में 900 रुपया, 2 वर्ष में 900 रुपया, 4 वर्ष में 1200 रुपया, 1200 रुपया। तो फिर से आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। देखिए बनेगा वैसा ही, ये मिटा देते इतना, फिर से पी ही निकालना है आपको। कह रहा है क्या कि कोई राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपया तथा 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा, क्या मूलधन निकाले। देखिए बनाकर बनेगा वैसा ही। देखिए बोर्ड पे देखिए बन गया। कह रहा है 2 वर्ष में कितना 900 रुपया, और उसके बाद 4 वर्ष में 1200 रुपया। तो यहां से अगर आप डिफरेंट देखिएगा तो 2 वर्ष का आ गया, और यहां से डिफरेंट देखिएगा तो ये कितना आ गया 9 और 3 वर्ष 300 का आ गया, यानी कि ये कितना हो गया 2 वर्ष, इधर से हो गया आपका 300 रुपया। तो 2 वर्ष का हो गया साधारण ब्याज 300 रुपया, इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये 150 रुपया, 150 रुपया। तो बोलिए इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज लगा हो, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, अगर ये नहीं लिखेंगे तो अभी चलेगा, ये 2 वर्ष का डायरेक्ट निकल भी गया। इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज लगा होगा, तो इसमें कितना रुपया साधारण ब्याज होगा, 300 रुपया साधारण ब्याज होगा। ये 300 रुपया ऊपर वाला, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया होगा। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें से निकाल देंगे तो मूलधन बच जाएगा, यानी कि इसमें से 300 रुपया निकाल देंगे, 900 में से आप 300 रुपया निकाल दीजिएगा तो 600 रुपया बचेगा, जो कि आपका मूलधन है। नहीं तो इसमें से निकालिएगा तो भी हो जाएगा। तो इसमें देखिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज लगा होगा, 1200 वाला में 4 वर्ष है, 1 वर्ष का अगर 150 रुपया है तो 4 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, तो 4 वर्ष में आपका हो जाएगा 600 रुपया। तो इसमें से आपको 600 रुपया घटाना पड़ेगा, तो अभी मूलधन निकल जाएगा, यानी कि 1200 में से आप घटा दीजिएगा 600, तो अभी आपका 600 आंसर आ गया। या तो आप इससे बना लीजिए, या नहीं तो फिर ऊपर वाला से बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका एक मूलधन 2 होल 1/2 वर्ष में, यानी कि 2.5 वर्ष में 600 रुपया तथा 5 होल 1/2 वर्ष में, यानी कि 5.5 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकाले। देखिए मूलधन निकालना है, जैसे कि इसे पहले वाला क्वेश्चन में निकाले हैं, और उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ गया कि आपको दर निकालने के लिए बेर कर रहा है, दर भी निकल जाएगा, सिंपल है ये। देखिए बनाकर तो बनेंगे वैसा ही बनाएंगे जैसे अभी जस्ट बनाए हैं। देखिए ये कितना कर रहा है 2 होल 1/2 वर्ष में कितना हो जाता है 600 रुपया, और अगला कह रहा है 5 होल 1/2 वर्ष में हो जाता है
कितना रुपया, 900 रुपया हो जाता है। तो यहां से देखिए अंतर कितना का है 100, ये 1/2 कटेगा, 5 में से ये 2 घटाएंगे तो 3 वर्ष, और 3 वर्ष में कितना, इधर से अंतर कितना दे रहा है, 300 रुपया का अंतर है। तो बोलिए एक वर्ष में कितना, 100 रुपया आ जाएगा, एक वर्ष में 100 रुपया। ये जो निकलता है ना, एक वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाता है, यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है। तो बोलिए 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें कितना होगा, 250 रुपया इसमें साधारण ब्याज, ये ब्याज होगा, बाकी जो बचेगा वो मूलधन हो जाएगा। तो इसमें से अगर 250 रुपया घटा देंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। ये मिश्रधन है, ये इसमें से मूलधन 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें से घटा देंगे, यानी कि 600 में से आप घटा दीजिएगा 250 रुपया, 250 रुपया, तो ये कितना आ जाएगा आपका मूलधन, ये आ जाएगा आपका, ये हो गया 50 और ये 350 रुपया मूलधन हो गया। जब आपको मूलधन निकल गया तो आप दर निकाल सकते हैं, दर बराबर जो फॉर्मूला लगता है वो लगाकर। तो दर के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका, शुरू में जान रहे हैं, ब्याज गुने 100 बटे में आ जाएगा मूलधन गुने समय। ब्याज कितना हो गया, ब्याज देखिए यहां 250 रुपया ब्याज था इसमें, यह है आपका मिश्रधन और यह है आपका ब्याज, और वही मिश्रधन में से ब्याज घटाए तो मूलधन आ गया। ब्याज कितना है 250 रुपया गुने 100 बटे में मूलधन कितना 350 रुपया, और ये समय कितना है, तो समय देखिए ये ऊपर वाला रखिएगा 2.5 वर्ष, यानी 2 दूनी 4 है 5, समय हो गया 2 होल 1/2 वर्ष, और इसको आप बोलिएगा 5/2 वर्ष। यहां रखेंगे 5/2, यही 2 उठ कर ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, अगर भाग में है तो ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा, यानी कि गुना में 2 हो जाएगा। इसको काट फोड़ कर देंगे, ये 5 से कटेगा, ये 5 मरतबे यानी कि 50, ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 से 35 को काट दीजिए 7 मरतबे, और ये कितना हो जाएगा 200 और बटे में हो जाएगा 7 से भाग करेंगे, आपका दर यही आ गया इतना परसेंट। नहीं तो यहां से आप भाग करके देख लीजिए, 200 कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे 14, बचेगा 6 0, 8 मरतबे लगा दीजिए, 8 7 56, बचेगा आपका 4, कट गया, पॉइंट दीजिएगा, और नहीं तो अब इतना ही पे छोड़ सकते हैं, 4/7, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 28 होल 4/7%, ये आपका आंसर हो गया दर। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा बुक में लमसम ऐसा ही बनेगा वो, और लमसम क्वेश्चन आपसे बुक में बन जाएगा, या फिर एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन सा देखने को मिलेगा, वो भी बन जाएगा। अब बना कर देखिए, 2-3 टाइप और है जो कि हम पढ़ा देंगे। थैंक्स, रहने देते आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।